बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर रोज बहुत सारी कंपनियां कस्टमर्स का ध्यान खींचने और मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ती हैं। कुछ कंपनियां प्राइस वॉर में उलझ जाती हैं, अपने मार्जिन कम करके कॉम्पिटिटर्स से कम दाम पर सामान बेचती हैं और कीमत देखने वाले कस्टमर्स को आकर्षित करती है। दूसरी कंपनियां इनोवेशन पर ध्यान देती हैं, नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स बनाकर आगे रहती हैं। इस कड़ी टक्कर के बीच एक जरूरी सवाल उठता है, कौन सी चीजें कामयाब कंपनियों को बस गुजारा करने वाली कंपनियों से अलग बनाती हैं? इसका जवाब कंपेटिटिव एडवांटेज में है। सीधे शब्दों में, कंपेटिटिव एडवांटेज वो चीज है जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उसके टारगेट मार्केट में कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनाती है। यह एडवांटेज कई तरीकों से हो सकता है, कम दाम से लेकर बेहतर क्वालिटी, बढ़िया कस्टमर सर्विस या कई चीजों का मेल जो कस्टमर्स को पसंद आए। किसी भी बिजनेसमैन या लीडर के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज को समझना जरूरी है। इसके सिद्धांतों को समझकर लोग और संस्थाएं अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने, काम को सही करने और आगे बढ़ने के लिए अच्छे फैसले ले सकते हैं। यह निबंध आपको कंपेटिटिव एडवांटेज के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराएगा और उन बिजनेस के असली उदाहरण देगा जिन्होंने इसकी ताकत का सही इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में, कंपेटिटिव एडवांटेज वो रणनीतिक बढ़त है जिससे कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। यह एक खास गुण, क्षमता या संसाधन है जो बिजनेस को कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू देने या ज्यादा अच्छी तरह से काम करने की अनुमति देता है। इसे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह समझो जो मार्केट शेयर और प्रॉफिट के लिए कंपनी को बढ़ावा देता है। जरूरी है कि आप उन खास ताकत, संसाधन और क्षमताओं को पहचानें और उनका इस्तेमाल करें जो आपके बिजनेस को उसके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाते हैं, वो भी ऐसे तरीके से जो आपके टारगेट कस्टमर्स के लिए मायने रखता हो। कंपनियां दो मुख्य तरीकों से कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकती हैं, वैल्यू क्रिएशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना जो उन्हें कॉम्पिटिटर्स से बेहतर लगे। यह बेहतरी कई चीजों पर आधारित हो सकती है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी, नए फीचर्स, मजबूत ब्रांड या बढ़िया कस्टमर सर्विस। जब कस्टमर्स को कंपनी के ऑफरिंग्स में ज्यादा वैल्यू दिखती है तो वे अक्सर ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं, जिससे प्रॉफिट बढ़ता है। कई कामयाब बिजनेस के केंद्र में वैल्यू क्रिएशन होता है। अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझकर कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकती हैं जो उन जरूरतों को कॉम्पिटिटर्स से बेहतर तरीके से पूरा करें। कस्टमर केंद्रित यह तरीका मजबूत ब्रांड बनाने, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बेहतर कैमरा, ज्यादा बैटरी लाइफ या ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देकर खुद को अलग बना सकती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है कंपनी की अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा कुशलता से और कम लागत में बनाने और देने की क्षमता। इसमें इंटरनल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, वेस्ट कम करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या नए सप्लाई चेन मैनेजमेंट तरीके शामिल हो सकते हैं। अपने काम को आसान बनाकर और लागत को कंट्रोल करके कंपनी अच्छी प्राइस दे सकती है और साथ ही अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकती है। अब हमें उन मुख्य तत्वों को गहराई से समझना होगा जो वास्तव में एक स्थायी और मजबूत कंपेटिटिव एज का आधार है। ये 3 स्तंभ हैं: विशिष्टता, ग्राहक मूल्य और स्थिरता। हर तत्व एक ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो न केवल कंपनी को प्रतिस्पर्धा से अलग करता है, बल्कि इसे लंबे समय तक अपनी बढ़त बनाए रखने में भी सक्षम बनाता है।
आज के भरे हुए बाजार में सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना काफी नहीं है। कस्टमर्स का ध्यान खींचने और वफादार कस्टमर बेस बनाने के लिए कंपनी के पास एक अलग और आकर्षक यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए। एप्पल का उदाहरण लीजिए, जो इनोवेशन और एलिगेंट डिजाइन के लिए जाना जाता है। इन खूबियों ने एप्पल को ऐसे कस्टमर्स की फॉलोइंग बनाने में मदद की है जो एप्पल के अलग एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। विशिष्टता जरूरी है, लेकिन अगर इससे कस्टमर को असली वैल्यू न मिले तो इसका कोई मतलब नहीं है। कस्टमर वैल्यू को प्राथमिकता देने वाली कंपनियां अपने कस्टमर्स की जरूरतों, इच्छाओं और परेशानियों को गहराई से समझने की कोशिश करती है और उसी हिसाब से अपने ऑफरिंग्स को तैयार करती है। जब कस्टमर्स को लगता है कि कंपनी उन्हें समझती है और उनकी कद्र करती है, तो उनके वफादार बनने और कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने दोस्तों और परिवार को रेकमेंड करने की संभावना ज्यादा होती है। स्थायी कंपेटिटिव एडवांटेज का आखिरी स्तंभ है स्थिरता। एक स्थायी कंपेटिटिव एडवांटेज वो होता है जिसे कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉपी करना या खत्म करना मुश्किल होता है, जिससे कंपनी लंबे समय तक अपनी बरहत बनाए रख सकती है। कई कारक एक कंपेटिटिव एडवांटेज की स्थिरता में योगदान करते हैं। इनमें शामिल हैं यूनिक और कॉपी करने में मुश्किल रिसोर्सेज या क्षमताएं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के पास किसी दुर्लभ कच्चे माल तक एक्सक्लूसिव एक्सेस हो सकता है, एक खास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या अपने क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम, मजबूत ब्रांड और कस्टमर लॉयल्टी, लगातार इनोवेशन और बदलाव। एक स्थायी कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए निरंतर सुधार की जरूरत होती है, चाहे वह प्रोडक्ट इनोवेशन के जरिए हो, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के जरिए या नए मार्केट्स और रेवेन्यू स्ट्रीम्स के विकास के जरिए। बिजनेस की लगातार बदलती दुनिया में कंपनियां हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल करने के तरीके ढूंढती रहती हैं। बिजनेस लीडर्स को कंपेटिटिव लैंडस्केप का ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए, अपनी कंपनी की ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियां चुननी चाहिए। यह रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के कंपेटिटिव एडवांटेज का पीछा करना सबसे उपयुक्त है। मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकार के कंपेटिटिव एडवांटेज हैं जिनका कंपनियां लाभ उठा सकती हैं: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। कॉस्ट लीडरशिप एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग वे कंपनियां करती हैं जो अपने उद्योग में सबसे कम लागत वाला प्रोड्यूसर बनने का प्रयास करती हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर लगातार ध्यान केंद्रित करके, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर, कॉस्ट लीडर्स का लक्ष्य उन कीमतों पर उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करना है जिनका मुकाबला प्रतियोगी मुश्किल से कर पाते हैं। रिटेल की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी का प्रमुख उदाहरण है जिसने कॉस्ट लीडरशिप रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। अपने विशाल पैमाने, परिष्कृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और दक्षता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से वॉलमार्ट रोजमर्रा के उत्पादों को उल्लेखनीय रूप से कम कीमतों पर पेश करने में सक्षम है। सफल कॉस्ट लीडर्स क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके उत्पाद या सेवाएं स्वीकार्य मानकों को पूरा करते हैं, जबकि वे सस्ती रहती हैं। डिफरेंशिएशन ऐसे उत्पादों या सेवाओं को बनाने पर केंद्रित है जिन्हें प्रतियोगियों द्वारा पेश किए जाने वालों की तुलना में मूल्य में अद्वितीय और बेहतर माना जाता है। यह भेदभाव कई कारकों पर आधारित हो सकता है, जिसमें उत्पाद डिजाइन, कार्यक्षमता, गुणवत्ता, ब्रांड प्रतिष्ठा या ग्राहक सेवा शामिल है। एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव पेश करके एक भेदभाव रणनीति अपनाने वाली कंपनियां प्रीमियम कीमतों की कमान और ब्रांड वफादारी पैदा करना चाहती हैं। एप्पल अपने प्रतिष्ठित आईफोन्स, मैकबुक्स और एप्पल वॉच के साथ एक ऐसी कंपनी का एक शानदार उदाहरण है जिसने भेदभाव की कला में महारत हासिल की है।
फोकस रणनीति में बाजार के एक संकीर्ण खंड या एक विशिष्ट ग्राहक समूह पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। जो कंपनियां एक फोकस रणनीति अपनाती हैं, उनका लक्ष्य अपने चुने हुए आला की सेवा करने में विशेषज्ञ बनना है, अपने लक्षित ग्राहकों की अनूठी जरूरतों और वरीयताओं को किसी और से बेहतर समझना है। यह गहरी समझ उन्हें अपने उत्पादों, सेवाओं और विपणन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने की अनुमति देती है। प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता रोलेक्स एक ऐसी कंपनी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने एक फोकस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। लग्जरी घड़ी बाजार पर अपने प्रयासों को केंद्रित करके रोलेक्स विशिष्टता और वांछनीयता की आभा पैदा करने, प्रीमियम कीमतों की कमान करने और लग्जरी घड़ी उद्योग में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहा है। कंपेटिटिव एडवांटेज की निरंतर खोज में कंपनियां असंख्य रास्ते तलाशती हैं, उस मायावी बढ़त की तलाश में जो उन्हें आगे बढ़ाएगी। लाभ के ये स्रोत स्वयं व्यवसायों जितने ही विविध हैं, अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों से लेकर एक त्रुटिहीन ब्रांड प्रतिष्ठा की खेती तक। इन स्रोतों की प्रभावी ढंग से पहचान और लाभ उठाकर कंपनियां प्रतिस्पर्धी हथियारों का एक दुर्जेय शस्त्रागार बना सकती हैं, जिससे वे लगातार बदलते बाजार परिदृश्य को नेविगेट कर सकती हैं और विजयी हो सकती हैं। नवाचार प्रगति की जीवनदायिनी, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की आधारशिला के रूप में खड़ा है। जो कंपनियां लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं, अभूतपूर्व उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का विकास करती हैं, वे अक्सर खुद को अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे पाती हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी का उदाहरण लें, जिसने ऑटोमोटिव उद्योग को बाधित किया है। टेस्ला की नवीन बैटरी तकनीक, चिकना और वांछनीय इलेक्ट्रिक वाहन और एक स्थायी भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टि ने उपभोक्ताओं और निवेशकों को समान रूप से आकर्षित किया है। हर उद्योग में कंपनियां खुद को अलग करने के लिए नवाचार का लाभ उठा सकती हैं, चाहे नए और बेहतर उत्पाद विकसित करके, आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके या ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के रचनात्मक तरीके खोजकर। आज के डिजिटल युग में जहां उपभोक्ता सूचना और विकल्पों से भरे हुए हैं, एक मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो गई है। एक विश्वसनीय ब्रांड प्रीमियम कीमतों की कमान कर सकता है, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकता है और अपने कम स्थापित समकक्षों की तुलना में आर्थिक तूफानों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। प्रतिष्ठित पेय ब्रांड कोका कोला एक अच्छी तरह से खेती की गई ब्रांड प्रतिष्ठा की शक्ति का प्रमाण है। इस सावधानी पूर्वक तैयार की गई ब्रांड छवि ने कोका कोला की स्थिति को एक वैश्विक प्रतीक के रूप में मजबूत किया है, जिसे दुनिया भर के उपभोक्ताओं द्वारा तुरंत पहचाना और भरोसा किया जाता है। जबकि इनोवेशन और ब्रांड रेपुटेशन अक्सर कंपेटिटिव एडवांटेज की चर्चा में केंद्र स्तंभ होते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बिजनेस की कामयाबी का यह अक्सर अनसुना हीरो, कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज्यादा एफिशिएंटली और कम कीमत पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देने के लिए इंटरनल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और वेस्ट को खत्म करना शामिल करता है। हालांकि यह किसी नए प्रोडक्ट या वायरल मार्केटिंग कैंपेन जितना ग्लैमरस नहीं है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक महत्वपूर्ण और स्थायी कंपेटिटिव एडवांटेज प्रदान कर सकता है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा है या मार्जिन कम है। जापानी ऑटोमेकर टोयोटा को लंबे समय से ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मास्टर के रूप में पहचाना जाता है। इसका प्रसिद्ध टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांतों, निरंतर सुधार और लोगों के प्रति सम्मान पर जोर देने के साथ टोयोटा को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लगातार उच्च गुणवत्ता वाले वाहन बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे कंपनी को विश्वसनीयता, सामर्थ्य और ग्राहक संतोष के लिए प्रतिष्ठा मिलती है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस का लगातार पीछा करके टोयोटा ने एक दुर्जेय कंपेटिटिव एडवांटेज बनाया है, जिसने दशकों तक इसकी अच्छी सेवा की है।
प्रसिद्धि का रास्ता, कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना। पिछले सेक्शंस में हमने कंपेटिटिव एडवांटेज के बहुआयामी स्वरूप का पता लगाया है, इसके मुख्य तत्वों, विभिन्न प्रकारों और विविध स्रोतों में तल्लीन किया है जिनसे यह उत्पन्न हो सकता है। हमने उन कंपनियों के वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की जांच की है जिन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज की शक्ति का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, उद्योग के नेताओं के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और दुनिया भर के उपभोक्ताओं के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान समझने से कार्य पर, सिद्धांत से अभ्यास पर स्थानांतरित करें। इस सेक्शन में हम आपको अपने खुद के व्यवसाय के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करने की यात्रा शुरू करेंगे। आपको वाणिज्य की गतिशील और लगातार विकसित हो रही दुनिया में स्थायी सफलता के पथ पर स्थापित करेंगे। यह एक आकार फिट सभी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि रणनीतिक सोच और जानबूझकर की गई कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा है जो आपकी अनूठी परिस्थितियों और आकांक्षाओं के अनुरूप है। अपनी ताकत का अनावरण, सफलता की नींव। इस परिवर्तनकारी यात्रा का पहला कदम आत्म खोज की यात्रा शुरू करना है। आपके व्यवसाय के सार में एक गहरी गोता लगाना ताकि इसकी छिपी ताकत का पता चल सके। ये ताकत सतह के नीचे दबी हुई कीमती रत्नों की तरह अनूठी संपत्तियों, क्षमताओं और संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आपकी कंपनी को प्रतियोगिता से अलग करती हैं। वे बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिन पर आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज का निर्माण करेंगे, वह नींव जिस पर आपकी भविष्य की सफलता टिकी होगी। आत्म मूल्यांकन की इस प्रक्रिया के लिए ईमानदारी, आत्मनिरीक्षण और मान्यताओं को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपने आप से और अपनी टीम से कुछ बुनियादी प्रश्न पूछकर शुरुआत करें। हम किसी और से बेहतर क्या करते हैं? हमारी मुख्य दक्षताएं क्या हैं? हमारे पास ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनकी हमारे प्रतियोगियों के पास कमी है? हमारे ग्राहक किस बारे में बता रहे हैं? इन सवालों के जवाब आपकी अनूठी ताकत को उजागर करेंगे, उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालेंगे जहां आप में उत्कृष्टता प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा को पछाड़ने की क्षमता है। अपने ग्राहक को समझना, रणनीति का नॉर्थ स्टार। अपनी ताकत की पहचान करना महत्वपूर्ण है। यह याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कंपेटिटिव एडवांटेज केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या अच्छा करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप अपने ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह पूरा करते हैं। आखिरकार, आपके ग्राहक आपकी सफलता के अंतिम मध्यस्थ हैं। इसलिए कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने में अगला महत्वपूर्ण कदम अपने ग्राहकों को गहराई से समझने की यात्रा शुरू करना है। उनकी दुनिया में उतरना और उनकी प्रेरणाओं, आकांक्षाओं और दर्द बिंदुओं को उजागर करना है। इसके लिए सहानुभूति, जिज्ञासा और आपके ग्राहक जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनने की इच्छा की आवश्यकता है। जितना अधिक आप अपने ग्राहकों को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप उत्पादों, सेवाओं और विपणन संदेशों को विकसित करने के लिए सुसज्जित होंगे जो उनके साथ प्रतिध्वनित होते हैं, वफादारी को बढ़ावा देते हैं और बिक्री को चलाते हैं। खंड 4, प्रतियोगिता को पछाड़ना, अपने प्रतिद्वंद्वियों का विश्लेषण। बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक वफादारी की लड़ाई में केवल अपनी ताकत और अपने ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए, उनकी चाल का विश्लेषण करना चाहिए, उनके अगले कदमों का अनुमान लगाना चाहिए और उन्हें पछाड़ने के अवसरों की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए सतर्कता, रणनीतिक सोच और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की गहरी समझ के संयोजन की आवश्यकता होती है। अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की पहचान करके प्रारंभ करें। प्रत्यक्ष प्रतियोगी वे कंपनियां हैं जो आपके समान उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करती हैं, उसी ग्राहक आधार को लक्षित करती हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष प्रतियोगी अलग अलग उत्पादों या सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन समान ग्राहक आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक बार जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान कर लेते हैं, तो उनके उत्पादों, मूल्य निर्धारण, वितरण चैनलों, विपणन रणनीतियों और समग्र व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में जानकारी एकत्र करें।
उनकी पेशकशों में कमजोरियों या अंतराल की तलाश करें जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, साथ ही उन क्षेत्रों में जहां वे विशेष रूप से मजबूत हैं। यह प्रतिस्पर्धी खुफिया अमूल्य साबित होगी, क्योंकि आप एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं। खंड 4, प्रतियोगिता को पछाड़ना, अपने प्रतिद्वंद्वियों का विश्लेषण। बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक वफादारी की लड़ाई में केवल अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। अपने प्रतिस्पर्धियों पर कड़ी नजर रखें, उनकी चाल का विश्लेषण करें और उन्हें पछाड़ने के अवसरों की पहचान करें। सतर्कता, रणनीतिक सोच और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की गहरी समझ आवश्यक है। अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें और उनकी रणनीतियों का विश्लेषण करें। खंड 5, अपनी जीतने की रणनीति तैयार करना, अवसरों के साथ ताकत का संरेखण। अपनी ताकत और बाजार के अवसरों को संरेखित करें। अपनी अनूठी क्षमताओं को उन क्षेत्रों में लागू करें जहां ग्राहक की जरूरतें अधूरी हैं। भेदभाव या लागत नेतृत्व पर ध्यान दें। एक मजबूत ब्रांड बनाएं और ग्राहक वफादारी पैदा करें। लगातार नवाचार और अनुकूलन करें। एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना एक यात्रा है। खंड 1, कंपेटिटिव एडवांटेज की स्थायी शक्ति। कंपेटिटिव एडवांटेज केवल सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह सफलता की जीवनदायिनी है। कंपनियां शक्तिशाली जहाजों की तरह होती हैं। नवाचार, ग्राहक वफादारी और परिचालन उत्कृष्टता से बहते हैं। वे लचीलेपन के साथ आर्थिक तूफानों का सामना करते हैं और लगातार अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खंड 2, सफलता की यात्रा को अपनाना। एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने और बनाए रखने की यात्रा दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके व्यवसाय, आपके ग्राहकों और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। साथ ही नवाचार को अपनाने, मान्यताओं को चुनौती देने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की इच्छा की भी आवश्यकता होती है। यह निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता का निरंतर प्रयास और अपने ग्राहकों को असाधारण मूल्य प्रदान करने पर अटूट ध्यान देने की मांग करता है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने का प्रतिफल प्रयास के लायक है। जो कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की जटिलताओं को सफलतापूर्वक नेविगेट करती हैं, वे खुद को दीर्घकालिक विकास, लाभप्रदता और बाजार प्रभुत्व के लिए स्थान देती हैं। वे अपने ग्राहकों की प्रशंसा, अपने प्रतिस्पर्धियों का सम्मान और अपने कर्मचारियों की वफादारी अर्जित करते हैं। वे उद्योग के नेता बन जाते हैं, अपने संबंधित बाजारों के भविष्य को आकार देते हैं और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। जैसा कि आप एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, याद रखें कि यह कोई गंतव्य नहीं, बल्कि सीखने, अनुकूलन और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आगे आने वाली चुनौतियों को गले लगाओ, क्योंकि वे आपकी सूक्ष्मता का परीक्षण करेंगी और आपके लचीलेपन को मजबूत करेंगी। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि वे आपके जुनून को बढ़ावा देंगी और आपको और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगी। और अपने अंतिम लक्ष्य को कभी नजरअंदाज न करें। एक ऐसा व्यवसाय बनाना जो न केवल बाजार में फलता फूलता है, बल्कि दुनिया पर एक सार्थक और सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। खंड 2, सफलता की यात्रा को अपनाना। एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने और बनाए रखने की यात्रा दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके व्यवसाय, आपके ग्राहकों और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। साथ ही नवाचार को अपनाने, मान्यताओं को चुनौती देने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की इच्छा की भी आवश्यकता होती है। यह निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता का निरंतर प्रयास और अपने ग्राहकों को असाधारण मूल्य प्रदान करने पर अटूट ध्यान देने की मांग करता है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने का प्रतिफल प्रयास के लायक है। जो कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की जटिलताओं को सफलतापूर्वक नेविगेट करती हैं, वे खुद को दीर्घकालिक विकास, लाभप्रदता और बाजार प्रभुत्व के लिए स्थान देती हैं।
वे अपने ग्राहकों की प्रशंसा, अपने प्रतिस्पर्धियों का सम्मान और अपने कर्मचारियों की वफादारी अर्जित करते हैं। वे उद्योग के नेता बन जाते हैं, अपने संबंधित बाजारों के भविष्य को आकार देते हैं और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। जैसा कि आप एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, याद रखें कि यह कोई गंतव्य नहीं बल्कि सीखने, अनुकूलन और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आगे आने वाली चुनौतियों को गले लगाओ, क्योंकि वे आपकी सूक्ष्मता का परीक्षण करेंगी और आपके लचीलेपन को मजबूत करेंगी। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि वे आपके जुनून को बढ़ावा देंगी और आपको और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। और अपने अंतिम लक्ष्य को कभी नजरअंदाज न करें। एक ऐसा व्यवसाय बनाना जो न केवल बाजार में फलता फूलता है, बल्कि दुनिया पर एक सार्थक और सकारात्मक प्रभाव भी डालता है।